पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेफ मान गया और उसने लूसियल से कहा, चलो शादी कर लेते हैं। यह सुनकर लूसियल बहुत ज्यादा चौंक गई और फिर उनके बीच कबाब में हड्डी की तरह मैक्सिमस आ गया। आज के एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। प्रिंस कीजेफ कहता है, चलो शादी कर लेते हैं, पर सिर्फ पेन और पेपर पर। लूसियल यह सुनकर काफी खुश होती है और कहती है, सच में, पर मैंने अभी तक तुम्हें अपनी सारी शर्तें नहीं बताई है। वही कीजेफ कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। जब 8 साल बाद तुम बड़ी हो जाओगी तो हम अलग हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। जैसा कि तुम चाहती थी, यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। लूसियल इस बात से बहुत खुश होती है। वो कहती है, ठीक है, यह सही है। मैं चुपचाप रहूंगी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी और जब समय आएगा तो मैं ब्लेस्टिन से चली जाऊंगी। कीजेफ कहता है, ठीक है, यह ठीक रहेगा। और फिर वो लूसियल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तो क्यों ना हम लोग अब वापस चलें। लूसियल सोचती है, अगर मैं एक बार वयस्क हो जाऊंगी और मजबूत हो जाऊंगी तो मैं खुद ही सब कुछ संभालने में सक्षम हो जाऊंगी। मैं खुद सब कुछ संभाल पाऊंगी। वो कहती है, ठीक है, और कीजेफ का हाथ पकड़ लेती है। दोनों चल पड़ते हैं। तभी पीछे से मैक्सिमस आता है और चिल्लाता है, ओए, तुम। हाँ, तुम। डेविल किड। और केजीएफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम इसके लड़की के साथ घर घर खेल रहे हो या कुछ और। लूसियल जैसे ही उसे देखती है, उसे पिछली जीवन का मैक्सिमस का डरावना चेहरा याद आता है, जब उसने उसे मारा था और चिल्लाया था। वो घबरा जाती है। कीजेफ देखता है कि लूसियल का हाथ कांप रहा है। वो कहता है, लूसियल, हम थोड़ा तेज चलने वाले हैं, तो मेरा हाथ थोड़ा टाइट पकड़ लो, और बिना कोई जवाब दिए उसे लेकर चल देता है। इस बात से मैक्सिमस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर उठाकर फेंकता है, जो कि लूसियल के बहुत ही करीब से होकर गुजरता है। लूसियल चिल्लाती है, कीजेफ, और कीजेफ गुस्से में पलटता है और कहता है, मैक्सिमस वॉन केविल, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, और वो डार्क मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। लूसियल यह देखकर हैरान होती है और मन में कहती है, बिना किसी कास्टिंग के मैजिक सर्कल, और वो भी इतना तेज। मैक्सिमस का एक दोस्त कहता है, मैं ही पत्थर फेंक रहा था, तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया हो। तभी कीजेफ का जादू उस दोस्त को लगता है और वो वहीं पर फ्रिज हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। मैक्सिमस चिल्लाता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। इसी बीच कीजेफ अपने हाथ में दूसरी मैजिक बॉल बनाता है और मैक्सिमस की ओर फेंकता है। मैजिक बॉल सीधे जाकर जमीन पर लगती है, जिससे मैक्सिमस का दूसरा दोस्त भी डर के मारे वही लॉक हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लूसियल उसके पीछे खड़ी सोच रही होती है, यह तो मैजिकल विंड थी। मैक्सिमस गुस्से में चिल्लाता है, कीजेफ, तुम सोचते हो मैं तुम्हारे इस गंदे डार्क मैजिक से डर जाऊंगा। वो फिर अपनी तलवार उठाकर भागता हुआ आता है, कहता है, मैं इस घिनौनी डार्क माया को खुद ही निपटा लूंगा। कीजेफ लूसियल से कहता है, लूसियल, तुम मेरे पीछे छिपकर खड़ी रहना। डरी हुई लूसियल कहती है, कीजेफ, मैं समझ गई। मैक्सिमस भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, तुम सोचते हो मुझसे लड़ना आसान होगा। कीजेफ विंड मैजिक के साथ अपना हाथ घुमाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मैजिकल पंच मारने वाला है। वो जादू को आगे बढ़ाता है और वो मैक्सिमस के हाथ पर लगता है। मैक्सिमस चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इग्नोर मत करो। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पर इससे मैक्सिमस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो कीजेफ का कॉलर पकड़ लेता है और उसको नीचे पटक देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे पीटने लगता है। लूसियल चिल्लाती है, कीजेफ। मैक्सिमस कीजेफ के ऊपर चढ़ा होता है और बोलता है, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। वहीं लूसियल अभी भी सदमे में है और उसे पिछले अत्याचारों की याद आ रही है। पास्ट लाइफ के अत्याचारों के कारण वो ट्रॉमा में होती है और घबरा रही होती है। फिर फाइट का सीन दिखाया जाता है। मैक्सिमस चिल्लाता है, तुम एक शैतान ब्रैट हो, लेकिन कीजेफ मुस्कुरा रहा है। वो अपने हाथ में मैजिक करता है, जिससे मैक्सिमस को और गुस्सा आता है। वो कीजेफ को घूंसे मारने लगता है। लूसियल अपने मन में कहती है,
नहीं, वहां से हट जाओ। और वो खुद से कहती है, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें उसे रोकना होगा। फिर वो कहती है, कीजेफ उसी के साथ अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और वो मैजिक ड्रॉपलेट सीधा मैक्सिमस को जाकर लगते हैं। मैजिक लगते ही मैक्सिमस चिल्लाने लग जाता है, ये सब क्या है? इस चीज का कीजेफ फायदा उठाता है। तब कीजेफ अपना विंड मैजिक करता है और मैजिक लगते ही मैक्सिमस दूर जाकर गिरता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है। मैक्सिमस के दोस्त चिल्लाते हैं, मैक्सिमस, और कहते हैं, क्या था ये? उसने एक बुजदिल की तरह ब्लैक डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया। वही कीजेफ उन्हें डराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भी ऐसी ही मार चाहिए? वे दोनों डर जाते हैं। उनमें से एक दोस्त बोलता है, मैं पहले जा रहा हूं, और वहां से भाग जाता है। वही उसका दूसरा दोस्त बोलता है, मेरे लिए तो रुक जा। उन दोनों को जाता हुआ देखकर वो कीजेफ काफी ज्यादा शांत हो जाता है। तभी लूसियल बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वही लूसियल उसके आगे आती है और हाथ बढ़ाते हुए उसे उठाने के लिए। यह देखकर कीजेफ काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और ब्लश करते हुए कहता है, माना, ड्रॉपलेट्स, यह तुमने किया था ना? मैं सही कह रहा हूं, तुमने मेरी मदद की थी ना? यह सुनकर लूसियल काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है, हाँ, इस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। यह बात सुनकर कीजेफ को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस लूसियल को देखता रहता है। वो उठता है और दोनों चुप रहते हैं। लूसियल कीजेफ को चुप रहता देखकर कंफ्यूज होती है। तब वो कहता है, मैं इस मामले को जल्दी ही क्लोज करके आता हूँ। कीजेफ का मतलब है, मैक्सिमस को निपटा के आता हूँ। लूसियल यह सुनकर कंफ्यूज होती है, क्या चीज खत्म करके आता हूँ? और तभी कीजेफ मैक्सिमस की तरफ बढ़ने लगता है और गुस्से से उसे देखता है। उतने में ही लूसियल कहती है, कीजेफ, और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है मुझे। इस बात को सुनकर कीजेफ कुछ नहीं कहता है और लूसियल को देखता है थोड़ी देर तक और फिर कहता है, तुम सही कह रही हो, तो हम लोगों को अब वापस चलना चाहिए। इसी के साथ दृश्य बदलता है। ड्यूक के पास, जहाँ कीजेफ की शिक्षिका ड्यूक से बात कर रही है। शिक्षिका कह रही होती है, प्रिंस कीजेफ काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने पहले ही सारे एकेडमी के सब्जेक्ट्स में मास्टरी कर ली है। अगर डार्क मैजिक में मास्टरी की बात आए तो उसमें तो वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं यह कहना तो नहीं चाहती थी, पर हाँ, मैं इस बात से काफी ज्यादा डरी हूं क्योंकि अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम उन्हें सिखा सकें। यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, क्या इस अकादमी में ऐसा कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं बचा है जो आप उसे सिखा सको? और फिर वो पूछता है, क्या आपको पता है कि कीजेफ की सोशल लाइफ कैसी है? यह सुनकर शिक्षिका कहती है, वेल, मेरा मानना है कि वो आमतौर पर अकेला ही रहता है। यह बात सुनकर ड्यूक कुछ नहीं कहता और याद करता है, वह ब्लेस्टीन के कितना करीब है। अंततः लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरों से कनेक्शन तो बनाने ही पड़ते हैं। अगर मैं सोचूं तो यह काफी अच्छा रहता अगर वो दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाता। इसी इरादे से मैंने उसे अकादमी भेजा था, पर यहाँ पर भी उसका वही हाल है। टीचर के जाने के बाद वो चिंता करते हुए कहता है, हाँ, और ठंडी सांस लेता है। और तभी लूसियल और कीजेफ हाथों में हाथ डालकर कमरे के अंदर एंट्री लेते हैं। यह काफी क्यूट मोमेंट लगता है। वही ड्यूक कहता है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि थोड़े समय में ही तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। वही कीजेफ शर्माते हुए कहता है, फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट थोड़ा सा वरीड था क्योंकि यह यंग लेडी काफी छोटी है। ड्यूक कहता है, ये तो सच है कि लूसियल काफी छोटी है, इसीलिए काफी एडोरेबल भी है। यह सुनकर कीजेफ कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं, पर तभी ड्यूक कीजेफ से पूछता है, कीजेफ, तुम्हारी लाइफ कैसी है अकादमी के अंदर? वही कीजेफ कहता है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ड्यूक नोटिस करता है कि कीजेफ के गाल पर एक छोटा सा घाव या निशान है। वो पूछता है, सच में, क्या ऐसा है? कीजेफ कहता है, हाँ, बिल्कुल। फिर ड्यूक कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ का लेवल तुम्हारे हिसाब का नहीं है,
तो तुम्हें खुद को यहाँ एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर कीजेफ थोड़ी देर चुप रहता है और मन में सोचता है, क्या उन्होंने प्रोफेसर से कुछ सुना या बात करी? मैं उन्हें पता नहीं लगने दे सकता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। और फिर वो कहता है, जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उल्टा यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। वो जानता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं लगता, पर फिर भी वो यही कहता है। ड्यूक कहता है, मैं देख सकता हूँ, और फिर वो लूसियल से कहता है, लूसियल, अगर मैं सोचूं तो अब हमारे लिए सही रहेगा कि यहाँ से हम वापस जाए। लूसियल कहती है, ठीक है, और फिर मन में सोचती है, मेरे ख्याल से मुझे एंगेजमेंट के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कीजेफ इसके बारे में कुछ बताएगा। वही ड्यूक अचानक कहता है, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। लूसियल बोल रही होती है, कैसा रहेगा अगर कीजेफ और मैं एंगेज हो जाए? पर ड्यूक की बात सुनकर वो कहती है, क्या? तब ड्यूक समझाता है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने के बजाय अगर तुम मेरी डॉटर, बेटी, बन जाओ। यह बात सुनकर लूसियल और कीजेफ दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वे दोनों कुछ बोल नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं। यह सुनकर लूसियल काफी हैरान होती है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता और वो बस दोहराती है, डॉटर, बेटी। तो इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर आज का एपिसोड खत्म होता है, और अगला एपिसोड देखना है तो कमेंट करो नेक्स्ट, और वीडियो को 50 लाइक जरूर करवा दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी नया एपिसोड डाल सकूं, क्योंकि मेरे और भी वीडियो पर काम करना है। पर अगर आप चाहते हो तो मैं इसी पर काम करूंगा।